सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप 1835 का मिनट भी देखेंगे मकौले का, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिनट। हाँ, मैंने उस पढ़ा है समय वहाँ। पहले बेसिकली डिबेट हो रहा था ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में कि अगर हम इनको एजुकेशन देंगे 1813 चार्टर एक्ट के तहत एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया सालाना ईआईसी को दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। तो अब ये था कि वो एजुकेशन हम कैसे इम्पार्ट करें इंडियंस को, शुड वी डू इट इन देयर लैंग्वेजेस, जो ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि अरबिक और संस्कृत में इनको जो भी इनकी लिटरेचर है इनको यही पढ़ानी चाहिए, इट्स अ गुड इनफ लिटरेचर। एंग्लिसिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, इनको ये नहीं पढ़ाना चाहिए, हमको इनको इंग्लिश में देना चाहिए एजुकेशन, बिकॉज एक तो उससे हमारा फायदा है, कल को ये क्लरिकल क्लास बन जाएंगे, राइट, दे विल नो हाउ टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, दे विल हेल्प द कंपनी। दूसरा ये है कि दे ऑल्सो थॉट, एंड यहाँ पे थोड़ा रेसिस्ट एंगल है, कि इनकी जो लिटरेचर है दैट इज इंफीरियर टू इंग्लिश लिटरेचर, वो तो कहा एंड यू नो टू ऑल द वेस्टर्न लिटरेचर। तो इसीलिए ये इनको ये सब पढ़ के क्या फायदा होगा, हम अच्छी वाली लिटरेचर, अपनी लिटरेचर पढ़ाएंगे, व्हाई नॉट। तो व्हेन मैकॉले केम इन, ही वाज अपॉइंटेड टू द कमिटी बाय विलियम बेंटिक, उस समय जो गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने जब लिखा अपना मिनट, तो उन्होंने ये लिखा कि इनको 100% इंग्लिश में ही एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन विल बेनिफिट अस एंड इट विल बेनिफिट द इंडियंस। तो जब ओरिएंटलिस्ट ने बोला कि कल को ये लोग फिर आपसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी मांगने लगेंगे, भाई तुमने पढ़ा दिया लिबर्टी इक्वालिटी, अब तो समझ आ जाएगा ना इंडियंस को कि तुम उनके साथ लिबर्टी इक्वालिटी नहीं कर रहे हो, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मांगेंगे। मैकॉले मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सेइंग कि जिस दिन ये होगा उस दिन इट विल बी द प्राउडेस्ट डे इन इंग्लिश हिस्ट्री, वी विल बी वेरी प्राउड कि हमने इनको इतना अच्छे से पढ़ाया है, उन्हें समझ आ गया और अब ये हमसे ही इक्वालिटी मांग रहे हैं, राइट। एंड उन्होंने कहा कि हम इनको गुलाम बनाने के वो लिए, व्हाइट मैन्स बर्डन वाले फील ले गए वो। हाँ वो भी है, और हम इनको गुलाम बनाने के लिए, राइट, अनपढ़ नहीं रख सकता, राइट, वी कैन नॉट कीप देम uneducated just to make them submissive. तो we must impart them this education, which is not to say कि भगोले को बहुत अमेजिंग इंसान थे, उनका भी एक रेसिस्ट क्लियरली एंगल था। नहीं, ऑब्वियसली And वो उनको ये पॉलिसी तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को ही तो सर्व कर रही एग्जैक्टली थी। एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट ब्रिटिश का ही सबसे इंपॉर्टेंट था कि कल को ब्रिटिश की क्लरिकल क्लास बन जाएगी, और यही क्लरिकल होना क्लास बन शुरू जाएगी, हुआ। हाँ, हाँ। आईसीएस जब इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू हुआ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1875 में फर्स्ट वो बने सिविल सर्विस, यही से। लेकिन इसका जो इफेक्ट हुआ दैट वाज अमेजिंग, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एजुकेशन वाज लिटरली अवेलेबल फॉर ऑल, कोई चाहता तो खुद से ले सकता था। एंड जब 1880 में अंग्रेजी सरकार ने सेंसस किया, आदित्य, यू वोंट बिलीव, दे फाउंड दैट अंडर द इंग्लिश देयर वर अराउंड 9 करोड़ 95 लाख women, 97 लाख women, जिसमें से 9 करोड़ 95 लाख women could not read and write.